विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस सबके बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कल नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। अगर वो पत्थर किसी को लग जाता तो जानलेवा हो सकता था। अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाला कौन था? एक शख्स राहुल उर्फ शैंकी, जो हमले में देखा गया था। वो हमेशा परवेश वर्मा के साथ दिखता है और उनके प्रचार में शामिल रहता है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं इन सब के बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह एक है। लालू यादव और उनके बेटा बेटी जो लार टपका रहे हैं और पत्तल चाटने के इरादे में हैं, वे इस मंशा को भूल जाएं। एनडीए के पांचों दल पांडवों की तरह चुनाव लड़ेंगे और कौरवों को हराएंगे। 20 जनवरी को होगी जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले होने की उम्मीद है, जिसमें जम्मू कश्मीर आबकारी नीति 2025 को मंजूरी, जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन, लेवल 6 के सरकारी पदों के लिए मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार मौखिक परीक्षा की प्रक्रिया को समाप्त करना शामिल है। ये बैठक सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में होगी। खनौरी बॉर्डर पर 54 दिनों में आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आखिरकार इलाज के लिए तैयार हो गए। शनिवार को कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रियरंजन ने केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। वहीं जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 14 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों की बैठक होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच चुनावी तारीखों के ऐलान के पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार पहुंचे, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं इसी बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बात का स्वागत करूंगा कि राहुल गांधी बिहार में आए। राहुल गांधी अगर गरीब और पिछड़ों की बात करते हैं तो उनको बिहार जैसे राज्य पर ध्यान देना चाहिए। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शामलात जमीन पर 20 साल से रह रहे ग्रामीणों को मालिकाना हक देने का फैसला किया है। निर्धारित शुल्क के बाद अधिकतम 500 वर्ग गज तक के मकानों की रजिस्ट्री संबंधित व्यक्ति के नाम पर की जाएगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में किसानों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शहर का बहुत पुरानी वैचारिक अनुष्ठान सेतु पिछले 25 वर्षों से संबलपुर पुस्तक मेले का आयोजन करता आ रहा है। पिछले साल से एनबीटी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस बार राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन भी शामिल है। संबलपुर एक बौद्धिक केंद्र है। इस बौद्धिक केंद्र में इस तरह के पुस्तक मेले का महत्व दिखाई देता है और इस बार मैं विशेष रूप से भव्य आयोजन के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए उन पर मतदान की तारीख नजदीक आते ही उनकी कार पर हमले की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि ये आरोप अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति हासिल करने की रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने अरविंद केजरीवाल की कार पर कथित हमले की निंदा की है और दावा किया है कि ये भाजपा के चुनाव हारने के डर को उजागर करता है। राय के मुताबिक बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रही है क्योंकि उनका मानना है कि वे लोगों के समर्थन से नहीं जीत सकते। हालांकि राय ने कहा कि केजरीवाल डरेंगे नहीं और आगे बढ़ते रहेंगे। उत्तराखंड पुलिस के लिए आने वाले दिन चुनौतियों से भरे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। अभी आचार संहिता लगी हुई है। पुलिस कर्मियों के लिए आने वाले दिनों में अवकाश निरस्त कर दिए हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव में 23 जनवरी को मतदान होगा। इसके बाद 25 जनवरी को मतगणना होगी, तो वहीं 26 जनवरी को परेड होगी, तो 28 तारीख से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है।